एक बार की बात है, किसी गांव के पास बहती नदी के किनारे भगवान बुद्ध बैठे हुए थे। किनारे पर पत्थरों की भरमार थी, लेकिन वह छोटी सी नदी अपनी तरल धारा के कारण आगे बढ़ती ही जा रही थी। तभी बुद्ध ने सोचा कि ये छोटी सी नदी अपनी तरलता के कारण आगे बढ़ती जा रही है और कितने लोगों की प्यास बुझा रही है, लेकिन भारी भरकम पत्थर एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं और दूसरों के रास्ते में बाधा बनते रहते हैं। इस घटना की सीख ये है कि दूसरे के रास्ते में रोड़े अटकाने वाले खुद कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, परंतु जो दूसरों की सद्भावना, स्नेह और आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करते हैं, वो स्वयं भी आगे बढ़ जाते हैं। गौतम बुद्ध ऐसे ही विचारों में मग्न थे। तभी उन्हें ग्रामीणों की एक भीड़ को अपनी ओर आते देखा। बड़ा शोर था और लोग किसी युवती के प्रति अपशब्द बोले ही जा रहे थे। तथागत गौतम बुद्ध ने देखा कि लोग एक युवती को घसीटकर ला रहे थे और उसे गाली भी दे रहे थे। भीड़ के नजदीक आने पर बुद्ध ने लोगों से युवती को पीटे जाने का कारण पूछा। तभी लोगों ने कहा कि ये स्त्री चरित्रहीन है, इसने अपने पति को धोखा दिया है और अपने पति के अलावा किसी दूसरे इंसान के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं और हमारे समाज का ये नियम है कि यदि चरित्रहीन स्त्री पकड़ी जाए तो उसे पत्थरों से कुचलकर मार डालना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध ने युवती की ओर देखा और कहा, तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जो तुम चाहते हो वही करो, लेकिन मेरी एक शर्त है कि पत्थर मारने का अधिकारी वही होगा जिसने कभी व्यभिचार न किया हो, जिसके मन में कभी भी दूसरी स्त्री या पुरुष को देखकर गलत विचार न आए हो और जिसने कभी भी अपनी पत्नी या पति को धोखा देने के बारे में ना सोचा हो। इतना कहकर तथागत बुद्ध जी शांत हो गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। कुछ समय बाद लोगों की भीड़ मन में पश्चाताप का भाव लेकर वहां से विदा हो गई। इस घटना से हमें यही समझ में आता है कि हम खुद के प्रति न्याय कर सकते हैं, जबकि दूसरों के प्रति नहीं, क्योंकि हमारी जानकारी दूसरों के विषय में अधूरी होती है। यदि हम किसी के प्रति न्याय करना चाहते हैं तो उसे ऐसा प्यार और स्नेह मिलना चाहिए कि वह खुद ही अपने दोषों को स्वीकार कर ले और उन्हें पुनः ना दोहराने की कसम खाए। बुद्ध जी भी यही कहते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति को खुद की पहचान करनी चाहिए और दूसरों की बजाय व्यक्ति को खुद के बारे में ज़्यादा जानना चाहिए। उनका मानना था कि बुराई से घृणा करो, बुरे व्यक्ति से नहीं, क्योंकि बुराई बुरी होती है, व्यक्ति कभी भी बुरा नहीं होता है।